हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। ऑलरेडी मैंने आपको 90 डिग्री, 45, 30, 60, 75, 105 के एंगल्स कैसे कंपास से बनाते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आज मैं आपको 2-3 एंगल्स और बताती हूँ, जैसे कि 15 डिग्री का कैसे बनाना है आपको, है ना। अब ये देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक लाइन को ड्रॉ करिए। यहाँ है, इस तरीके से एक AB लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ बनाइए चाहे यहाँ बनाइए, यहाँ बना के दिखा देती हूँ। अगर आपको ड्रॉ करना है 15 डिग्री का, तो आप क्या करिए, एक शार्प सी पेंसिल इस तरह की लीजिए और इसके बाद कंपास में इंसर्ट करिए। ठीक, इसके बाद आपको देखना पड़ेगा, इस तरीके से पेपर पे रख के देखिए, चाहे ये एकदम बराबर होनी चाहिए। देख रहे हैं ना, देखिए थोड़ी सी ऊंची आ रही है। ये देखिए अब एकदम इक्वल आ रही है ना, इस तरह की लेना है। अब अपने मन के हिसाब से आप किसी भी लेंथ का ले करके आर्क आप इस तरह के ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, आपने आर्क ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सेम लेंथ से एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, जो प्रीवियस आर्क को यहाँ पर, सपोज़ ये C पे कट कर रहा था AB को और ये D पे कट कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो गया। अब क्या करेंगे, 60 का हाफ कर देते हैं। C को एज अ सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ किया और फिर D को सेंटर लेते हुए आपने आर्क ड्रॉ करा, तो ये आपका एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री का। ये एंगल 30 डिग्री का आ गया। ठीक, अब ये सपोज कर लीजिए यहाँ पे E पे कट कर रहा था, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क E पे कट किया, E और यहाँ पर F हो गया। इस वाले आर्क को ये लाइन F पे कट कर रही है ये। ठीक, अब क्या करेंगे, सेम यहाँ से लेते हुए एक आर्क इधर ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ से F से आर्क ड्रॉ करिए, जो कहाँ कट कर रहा है, ये सपोज G पे कट कर रहा है ये। अब क्या करिए, आप G और A को आप मिला दीजिए, इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, अब देखिए कि GAB ये आपका 15 डिग्री का होना चाहिए। ये देख रहे हैं, A पे रखा इस पॉइंट को और ये देखिए 10 और 5 15, कितना आ गया आपका ये एंगल, 15 डिग्री का आ गया। ठीक, तो देखा आपने कितना सिंपल था। तो सबसे पहले आपने क्या किया, टू द पॉइंट इसके जो है थोड़ा सा, सबसे पहले ड्रॉ लाइन AB, आपने सबसे पहले AB लाइन ड्रॉ करी, फिर मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ क्योंकि अब आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री सबका एंगल आता है ना। ड्रॉ 60 डिग्री एंगल एंड कॉमा 30 डिग्री बाय कंपास। ठीक, अब क्या करना है, थर्ड पॉइंट 30 डिग्री का आपने बना लिया, यहाँ तक ये वाला काम कर लिया। अब बाय सेम लेंथ ड्रॉ
बाय सेम लेंथ ड्रॉ आर्क, है ना, आर्क ड्रॉ करना है। बाय सेम लेंथ ड्रॉ आर्क जी, है ना, एज सेंटर C एंड F। C और F को सेंटर लेते हुए आपने क्या किया, आर्क को सेम लेंथ का जो था उसको लेते हुए आपने आर्क को ड्रॉ कर दिया, जो कहाँ पे मिल रहा है आपका, G पे, ठीक है ना। फिर ड्रॉ लाइन GA। अब फिफ्थ क्या हो जाएगा, एंगल GAB इज रिक्वायर्ड 15 डिग्री एंगल, ठीक है ना। ये आपका आ गया। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करी AB, उसके बाद किसी भी लेंथ का आपने यहाँ से लिया, A को सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक। फिर उसी लेंथ को लेते हुए यहाँ से C को एज ए सेंटर लेते हुए आपने आर्क ड्रॉ किया जो D पे कट कर रहा है। फिर इसी आर्क को आपने थोड़ा बढ़ा दिया यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक बढ़ा दीजिए, हाफ से ज़्यादा इधर तक कर दीजिए। फिर यहाँ से D से सेंटर लेते हुए आपने आर्क ड्रॉ किया जो कि प्रीवियस आपका ईयर जो आर्क था इसको E पे कट कर रहा है, तो आपका EAB जो एंगल था वो 30 डिग्री का बन गया। अब F को सेंटर लेते हुए आपने आर्क ड्रॉ किया, और इसको तो क्योंकि पहले ही बढ़ा चुके थे आप, है ना, यहाँ तक इसीलिए बढ़ा लिया था। अब उसके बाद G और A को आपने ज्वाइन करा लिया। फिर ये रिक्वायर्ड एंगल कौन सा हो गया आपका, GAB इज़ 15 डिग्री। अब आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए अगेन आपको क्या सबसे पहले करना होगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक। आपने ए भी ले लीजिए, XY कुछ भी ले लीजिए, अपने मन से आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या करा आपने, यहाँ पे बनाना है, तो आपने किसी भी लेंथ का एक ये लिया। सबसे पहले आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऑलरेडी आपको आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके का, ठीक। अब उसके बाद ये लेंगे, 60 डिग्री का हो गया यहाँ पे। फिर या आपने 120 बना दिया, 120 के बाद इस तरीके से ड्रॉ किया और इसको एज ए सेंटर लेते हुए आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक। ये देखिए बना लिया। अब 90 और 120 कितना होता है, 30, है ना। 30 का हाफ करेंगे तो 15 हो जाएगा। इन दोनों का अगर बाइसेक्टर करते हैं 15, यानी 90 में 15 को ऐड करेंगे तो 105 आ जाएगा। इसलिए अच्छा आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि पेंसिल शार्प लीजिए और बिल्कुल भी इसकी लेंथ को चेंज नहीं करिएगा, वरना एंगल आपका अलग हो जाएगा। क्या करेंगे, एक हमने यहाँ आर्क बनाया, किसको अभी नाम नहीं दिया, CDEF। अब G था, G को सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ कर दिया और इस E को सेंटर लेते हुए आपने इसी एंगल को, इसी आर्क को बढ़ा दिया, ठीक। तो ये H पे कट कर रहा है, ये देख रहे हैं H पे कट कर रहा है। अब इस H को A से मिला दीजिए। इसको चाहिए तो डॉटेड लाइन बना लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि यही एंगल बनाना था, है ना। ये यहाँ पे कर लीजिए इस तरीके से, ठीक। अब इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए क्या हुआ, यहाँ से आए 90, 100 और 105, कितना बढ़िया सा एंगल बना हुआ है। देखिए एकदम एग्जैक्ट, 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं हुआ। ये आपका एंगल 105 डिग्री का हो गया, फाइन।
अब लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन ए बी, है ना। फिर सेकेंड, ड्रॉ एंगल 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक, यहाँ से सेम लेंथ से लेते हुए 60 डिग्री का बनाया, फिर 120 का। फिर थर्ड, ड्रॉ 90 डिग्री एंगल बाय टेकिंग सेम लेंथ, है ना, सेम लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की जो है लेंथ को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर क्या करा आपने, फोर्थ पॉइंट, बाय टेकिंग जी एंड ई एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। आर्क आर्क ड्रॉ करिए। ड्रॉ आर्क होगा, सिर्फ एक आर्क थोड़ी ना ड्रॉ करना है। ड्रॉ आर्क। ठीक, दो आर्क अपने ड्रॉ करें, यहाँ से एक ये और ये दूसरा। फिर क्या हो गया, दे कट्स ईच अदर एट एच। फाइन, एच पे कट कर रहा है। फिर क्या करा आपने, फिफ्थ पॉइंट, जॉइन एच ए, है ना। तो इसके बाद सिक्स पॉइंट, एंगल एच ए बी इज रिक्वायर्ड 105 डिग्री एंगल हो गया आपका। ठीक है ना। ये देखा आपने, सबसे पहले क्या किया था, लाइन लिया था, लाइन ड्रॉ किया था। फिर यहाँ से आपने एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ किया, है ना। उसके बाद सी को एज अ सेंटर लेते हुए आपने आर्क ड्रॉ किया डी। फिर डी को सेंटर लेते हुए आपने ई आर्क ड्रॉ किया, है ना ये। फिर इसी को थोड़ा सा और बढ़ा लिया, यहाँ तक कर दिया। फिर ई को सेंटर लेते हुए आपने ये बनाया। फिर एफ और ए को मिला दिया, है ना। जी पे कट कर रहा है ये। फिर यहीं से आपने इस आर्क को बड़ा कर दिया था। फिर जी को सेंटर लेते हुए दूसरा आर्क ड्रॉ कर दिया। ये दोनों आर्क आपके एच पे कट कर रहे हैं। एच और ए को आपने मिला दिया, तो आपका एच ए बी ये एंगल आपका 105 डिग्री का हो गया। तो देखा आपने कितने आसानी से हो गया। तो आपको ऑलमोस्ट जितने भी तरीके के एंगल थे वो मैंने बता दिए। इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि 22 डिग्री का भी, 22.5, इसका भी आप एंगल बना लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 45 बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, आप समझ जाएंगे। फिर लिखने के लिए आप अपने खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ करा आपने। अब ये करा, ए सेंटर लेते हुए 45 का सबसे पहले बनाना है। तो 45 का बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। फिर आपने ये बनाया 60 डिग्री का, 120। फिर यहाँ से 90 डिग्री का हो गया ये। ठीक, अब क्या करा आपने, इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, अब क्या करेंगे, सेम लेंथ से इस आर्क को थोड़ा लंबा कर देंगे और ये आर्क को, ये लाइन जहाँ कट कर रही है वहाँ से आपने ये बना दिया। ठीक, तो देखा ये जहाँ पे कट रही है, सपोज ये ए बी था, ये सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये आपका 45 हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, इसको लंबा थोड़ा कर दीजिए और इसको
ये है ना, तो 45 का हो गया। अब ये लंबा तो कर ही दिया था, अब ये दोनों यहाँ पे कट कर रहा है, इस आर्क को ये लाइन यहाँ कट कर रही है ना, आई सपोज ये आई पे कट कर रही है। फिर आई को सेंटर लेते हुए आप बाइसेक्ट कर दीजिए, ये देखिए, ठीक, जे हो गया। अब जे को आप ए से मिला दीजिए, ठीक। तो आप देखेंगे ये वाला जो एंगल होगा ये 22.5 डिग्री का एंगल। ये देखिए एंगल यहाँ से नापा आपने, आ रहा है ना, 20 हो गया, ये 20, 21, 22 इसके बीच में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एंगल जे है, जे ए बी इज रिक्वायर्ड 22.5 डिग्री एंगल, ठीक। यहाँ पे पहले लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, कंस्ट्रक्ट एंगल 22.5 डिग्री, ठीक। ये आपको ड्रॉ करना है। तो बच्चों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझाया हुआ पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, बताइए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, कि ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ और आपको और अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।